ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज कारंज रत्न निवासी। मैं एक नई क्लिप पूर्वजन्म के दूसरी साइंटिफिक एप्लीकेशन में प्रस्तुत करता हूँ। हमारे डिऑक्सीन्यूक्लिक एसिड जो एक्स और वाई, एक्स यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया, वाई यानी न्यूक्लियर, ये हमारे इस पंचतत्व के भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी क्रमशः 5 चीजें। देखिए, पहली है फिजिकल बॉडी, पृथ्वी जो अर्थ रूप में जानी जाती है। दूसरी है ईथर बॉडी, वो जल तत्व वाटर के रूप में जानी जाती है। फिर अग्नि तत्व, ये एस्ट्रल बॉडी है तो फायर, अग्नि का आदान पेश करती है। फिर मेंटल बॉडी है, ये वायु तत्व में एयर के रूप में से। फिर स्पिरिचुअल बॉडी है, ये आकाश तत्व यानी यूनिवर्सल के। इन तत्वों के सूक्ष्म नैनो छोटे छोटे पार्टिकल्स के सहारे यहाँ डीएनए और आरएनए की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में फ्रीज रह जाती है, कहीं कभी फ्रीज हो जाती है, ये नष्ट नहीं होती। ये नष्ट होती नहीं, क्यों नहीं नष्ट होती? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यानी कर्म है। गीता में कहा कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म हमारे अच्छे बुरे कर्मों के पार्टिकल्स भी जो ब्रह्मांड में कहीं फ्रीज रहते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे रिश्तेदारों के श्वास प्रश्वास के द्वारा, O2 CO2 के द्वारा, वह फोटोन के द्वारा, फोटोन यानी क्या, सूर्य प्रकाश में फोटोन तत्व रहता है। सूर्य प्रकाश में फोटोन तो रहता है और एक बिटोन भी रहता है। उसके डायमेंशनल पार्टिकल्स के द्वारा वापिस नया फिजिकल स्ट्रक्चर धारण करते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर, नया शरीर धारण करता है। इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म यानी एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर वो धारण करते हैं। और गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय चेतना के द्वारा क्रिएट किए गए ओवरी और यूट्रस में अपना अध्यारोपण, स्पर्म और ओविल, ओहम, उसके द्वारा बीज धारण कर पुनर्जन्म की प्रक्रिया में लगते हैं। ये पुनर्जन्म की साधी प्रक्रिया है जो अनुसंग होती है। इसके अंदर 3 तत्व होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यह विष्णु का स्वरूप माना जाता है। हमारे इसमें बोलते हैं भगवान विष्णु यानी प्रोटॉन नहीं है, ये क्रिएट करता है। न्यूट्रॉन यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा का रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं है, फिर भी यह प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, फिर भी यह इतना पावरफुल है कि यह प्रकाश को भी निगल जाता है, यानी अपने भीतर ऑब्स कर लेता है। न्यूट्रॉन स्टार, जैसे ब्लैक होल होता है ना, वैसे ब्लैक होल किस परि अनुसंधानात्मक भाषा में, उसके बाद में है विष्णु शंकर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो होता है इलेक्ट्रॉन यानी वहाँ अपने आजू बाजू में एक ऐसी कुछ परिधि बनाता है कि उस परिधि में होता है ए और बी के अंदर मान लो एक्स और वाई के अंदर मान लो ए और बी। ए यानी एक्स, वाई यानी बी। इसके अंदर मान लो 1 लाख करोड़ मील का अंतर है। यह अंतर पार करने में हमें कितने तो भी प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंतर को हम बहुत बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे जो एक्स है वही वाई है, जो ए है वही बी है। ये बी पे इसको मोड़ के उस पे ला दिया जाए तो जहाँ से प्रारंभ होता है वही अंत है। देखिए, ध्यान से सुनिए मेरा लिटरेचर। जहाँ से प्रारंभ होता है, प्रारंभ है एक्स यानी ए और अंत है वाई यानी बी, है ना। लेकिन ये अंतर कैसे है? परिधि के द्वारा। इस परिधि को मेरा बनाया हुआ मंत्र -2m डेल्टा टी स्क्वायर, इसके साथ पे गुणित करने से क्या होता है? जो एक्स होता है वही वाई, जो ए होता है वही बी, ये इसके द्वारा सम्यक हो जाता है। यही प्रक्रिया वेदों में कहा गया है। पौमानसु वर्जनाः पवित्रेण विचर्षणि यपोता सपनातुमा पुनन्तु माम देवजनाः। देवजना यानी वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को देवजना, वेदों में देवजना कहा है। पौमान उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ब्लैक होल से भी पावरफुल है और उसकी ऐसी आधानता है कि सुवर्जनाः पवित्रेण विचर्षणि। कई लोग इसका अर्थ अलग निकालेंगे, लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ है पवित्रेण विचर्षणि। वह तत्व है कि जहां से शुरू होता है वही खत्म होता है, और जो खत्म होने की प्रक्रिया है वहां से फिर आरंभ होता है, फिर खत्म होता है, फिर आरंभ होता है। यानी खत्म होने वाला बिंदु और आरंभ होने वाला बिंदु वही है, यही इलेक्ट्रॉन है, यही शंकर है। समझ गए ना आप? तो यह उसकी आधानता है। प्रोटॉन जो विष्णु, न्यूट्रॉन या ब्रह्मा, और इलेक्ट्रॉन जो है यही उसके अंदर की आधानता है, यही वो इलेक्ट्रॉन यानी शंकर है। इसे आप जानिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ शिव शंकर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे कहा जाएगा। ओम श्री दुर्गाय चरणम शरणम मम।